अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दी को जो है आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी जो है हम लोग जो है यहाँ शादी से जो है वापस अपने घर जा रहे थे और हम लोग जो है 5 तारीख को आए थे और अब आज जो है 9 तारीख है और हम लोग जो है निकले थे कोई 12-1 बजे। तो हम लोग जो है टोयोटा जो हमने करवाया था उसी टोयोटे में हम लोग वापस गए थे। और अभी आप लोगों को आयज़ा की आवाज़ भी आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो आयज़ा जो है मेरी गोद में थी और आयज़ा खेल रही थी। तो ये देखिए जी, अब हम लोग पहुंच गए थे गुजरांवाला और ये है जी चंदा किला। तो जब मेरी शादी हुई थी स्टार्ट में तो पहली दफ़ा जब मैंने इसको देखा था तो मेरे ज़हन में यही था कि चांद वगैरह बना हुआ होगा जो इसका नाम है चंदा किला। तो खैर जब मैंने देखा मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी चांद नहीं लगता, इसका नाम पता नहीं क्यों रख दिया। तो फिर घर आके मैंने अपना सारा सामान जो है शादी वाले कपड़े निकाल दिए थे और दूसरी पैकिंग कर ली थी, यानी मैंने अम्मी के घर जाना था। और फिर नेक्स्ट डे जो है अम्मी वगैरह जो है मेरे घर आ गई थी, 3:45 बजे तक आ गई थी। और फिर उन्होंने खाना खाया, मैंने खाना बनाया था और फिर हम लोग जो है निकल गए थे पिंडी के लिए। तो अम्मी अब्बू जो है पैंथर में चले गए थे और साथ जो है इनका सामान भी था, मेरा बैग भी उन्हीं के पास था और एक मेरा जो बड़ा वाला भांजा है वो भी उन्हीं के साथ चला गया था। और फिर हम लोग जो है मेरे बड़े बिनोई, बड़ी सिस्टर और 2 उनकी बेटियां और मैं और मेरे बच्चे, तो हम लोग जो है गाड़ी में हम लोग निकले थे और हम निकले थे जी 6:15 बजे हम निकले थे और रात को हम 10:15 बजे पहुंचे हैं। तो 1-2 जगह इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे हॉरर मूवीज़ वाला सीन होता है, बिल्कुल वही सीन था सेम। यानी कि इतनी ज़्यादा धुंध थी कि 3-4 जगह पे तो बिल्कुल साइड पे भी कोई लाइट नहीं थी और इतनी ज़्यादा धुंध थी कि जो अगली गाड़ी थी ना वो भी नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल गाड़ी के पास जा करना, बिल्कुल गाड़ी के एक जैसे समझ लो गाड़ी लगने वाली होना फिर लाइट नज़र आ रही थी, ऐसे था। तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और हम तो बस दुआ साथ साथ पढ़ते जा रहे थे कि खैर खैरियत से घर पहुँचे। और ये देखे जी मैंने शूट किया था तो बिल्कुल गाड़ी के जब पास आ रहे थे ना तब दूसरी गाड़ी की लाइट नज़र आ रही थी, वरना नहीं नज़र आ रही थी। और ना रोड का भी नहीं पता चल रहा था कि स्ट्रेट रोड है या फिर यहाँ पर कोई मोड़ है या कुछ। तो बस बहुत खौफनाक सा मंज़र था। तो खैर अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से हमें घर पहुँचा दिया। और इस रोड को तो आप लोगों ने देखा होगा पहले, ये है जी अम्मी का घर आ गया है। तो ये देखिए जी अब्बू वगैरह पहले पहुंच गए थे हमारे से, क्योंकि वो 10-15 मिनट पहले पहुंचे थे और हम 10-15 मिनट बाद पहुंचे, 5 में पहुंचे थे। और अभी जो है नेक्स्ट डे है तो मैं जो है अपनी नानी के घर जा रही थी। मेरी नानी का जो है एक्सीडेंट हुआ था तो नंद की शादी पे हुआ था तो मैं आने लगी थी, लेकिन वो कहती है नहीं शादी भी नज़दीक है तो फिर बाद में आना। तो अब मैं आई थी तो फिर नेक्स्ट डे मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। और अम्मी ने जो है इब्राहिम को उठाया हुआ है, मैंने आयज़ा को उठाया हुआ है और महरमा मैडम जो है ख़ुद ही वॉक कर रही है और साथ साथ आयज़ा की आवाज़ आ रही है। तो आयज़ा जो है अभी फुल मूड में है और खेल रही है। तो नानी के घर के नीचे ना ये बाइक के ऊपर ना बिल्ली बैठी हुई थी और महरमा जो है खुश हो रही थी, इब्राहिम भी खुश हो रहा था बिल्ली को देख के। और फिर जब हम ऊपर गए थे तो ये वाला जो आप झूला देख रहे हैं, ये जो सरिया होता है ना उसका ये झूला बना हुआ है। ये इतना ज़्यादा पुराना है, यानी कि इसमें हम लोग भी समझ लो खेले होंगे, इस झूले में लेटे होंगे यानी कि। तो ये इतना पुराना झूला है। अब ये नानी ने निकाला था जी अपने पोते के लिए। तो आयज़ा को मैंने जाकर बता दिया था। आयज़ा माशाल्लाह से इसमें बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और इन्जॉय कर रही थी। काफ़ी देर तक आयज़ा लेटी रही है, बिल्कुल भी नहीं रोई है आयज़ा ना। और आयज़ा मैडम को पता है कि नानी के घर आए हैं तो नानी रोज़ मशीन लगाती है। तो आयज़ा मैडम जो है मिनट में कपड़े अपने गंदे कर रही है। पता नहीं क्या पैम्पर इसका बार बार लीक हो रहा था तो बार बार इसके कपड़े चेंज हो रहे थे। और फिर हम लोग जो है घर आए हैं तो फिर अम्मी ने राइस बनाए हुए थे आलू वाले और मैंने पहले इब्राहिम को खिला दिए थे और महरमा को डाल दिए थे। फिर मैंने इसके बाद खुद खाए हैं।
तो अम्मी के घर जो है राइस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये जो आप लोग पीछे देख रहे हैं जी बर्नर, तो इस वाले रूम में ना अम्मी ने ज़मीन पर गद्दा बिछाया हुआ है। तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं बच्चों के साथ इधर ही सोती हूँ। और पहले जो था शादी से पहले हीटर जलाते थे, तो फिर अम्मी ने अब ना बर्नर लगा लिया है। साथ कभी अम्मी इसके ऊपर हांडी भी बना लेती है और साथ साथ ये पानी भी डोल रख देती हैं गर्म होने के लिए। तो अब अम्मी अकेली होती हैं तो जैसे उनको इजी लगता है तो फिर वो वैसे ही कर लेती है, क्योंकि हम तीनों की तो शादियाँ होगी, तीनों बहनों की। और इसके बाद जो है अभी जो है रात का टाइम है, तो मेरे बड़े बहनोई और मेरी बड़ी सिस्टर आए थे। तो ये लोग खाना खा रहे थे। और ये जो है सुल्तान स्वीट्स की जो मिठाई है, गुजरांवाले की फ़ेमस मिठाई है ये। तो अब्बू जब भी जाते हैं ना अंडों का हलवा और गुलदस्ते जो है लाजमी लाते हैं। तो 5-6 किलो मिठाई थी, सारी ख़त्म हो गई है। तो 2 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर सारी ख़त्म हो गई और बस ये लास्ट डब्बा जो है ये बच गया। और सबको मिठाई पसंद है तो सब भी फरमाइश करते हैं ये वाली मिठाई लानी है तो ये वाली लानी है। ज़्यादातर अंडे का हलवा और गुलदस्ते फ़ेमस है, यही लाते हैं। और अभी जो है मैंने आयज़ा के कपड़े चेंज किए थे और आयज़ा को मैं चुप करवा रही थी। आयज़ा मैडम रो रही थी। और अभी जो है आयज़ा का रैशेज़ हुई हुई थी तो मैंने ये लगाया था। तो ये इसका रिव्यू भी मैंने आपको दिया था, ये बेस्ट है रैशेज़ के लिए। और 2 दिन के अंदर अंदर आयज़ा बिल्कुल ठीक होगी, बहुत ज़्यादा रैशेज़ हुई हुई थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।